नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो रिसर्च का दावा, कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों को 10 महीने तक डरने की जरूरत नहीं। जी हां, कोरोना की चपेट में आ चुके लोगों को 10 महीने तक डरने की जरूरत नहीं है। नई रिसर्च के सामने आया है कि इन लोगों में 10 महीने तक फिर से संक्रमित होने का जोखिम कम रहता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों को द्वारा किए गए एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। अध्ययन में कहा गया है कि जो पहले कोविड-19 से संक्रमित हुए थे, उनका दोबारा संक्रमण होने का खतरा उन लोगों से 85% तक कम है जो पहले संक्रमण का शिकार नहीं हुए। शोधकर्ता ने कहा कि वास्तव में अच्छी खबर है कि प्राकृतिक संक्रमण 10 महीने की समय अवधि में दोबारा संक्रमण से बचाता है। 2 बार संक्रमित होने का जोखिम बहुत कम प्रतीत होता है, जो कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों के लिए अच्छी खबर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी बैंक में है आपका खाता तो ये छोटी सी गलती कर देंगी आपका अकाउंट साफ। जाने बैंक ने क्या कहा। जी हाँ, अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपके लिए जरूरी खबर है। सरकारी बैंक BOI ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर अब बैंक ने ग्राहकों को सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड से सावधान किया। इसकी जानकारी बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके दी है। बैंक ने अपने ट्वीट में कहा है कि ग्राहक किसी को भी फोन या अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पर्सनल डिटेल्स का खुलासा नहीं करें। अगर ग्राहक ऐसा करते हैं तो उनको बड़ा नुकसान हो सकता है, अकाउंट से पैसा गायब हो सकता है। बैंक ने कहा कि बैंकों के टोल फ्री नंबर के समान मोबाइल नंबर का उपयोग करने वाले सामाजिक इंजीनियरिंग धोखाधड़ी से सावधान रहें। किसी को भी फोन पर या अन्य मीडिया पर अपना पिन, CVV, OTP और कार्ड डिटेल्स न दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खतरा महज 2 राज्यों में 90,000 बच्चे संक्रमित, तो पूरे देश में कितने? क्या तीसरी लहर ने दे दी है दस्तक? कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से देश का जर्रा जर्रा त्राहिमाम कर रहा है। इस बीच वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि देश जल्द ही कोरोना महामारी की तीसरी लहर की चपेट में आ सकता है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। इस बीच आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल-मई 2021 के दौरान देश के महज 2 राज्यों में 90,000 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि महज जब 2 राज्यों में 90,000 बच्चे संक्रमित हो गए हैं तो पूरे देश का क्या हाल होगा? क्या देश अभी से तीसरी लहर की चपेट में आ चुका है? गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में सिर्फ मई 2021 के दौरान लगभग 9,000 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस आंकड़े ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। माना जा रहा है कि तीसरी लहर के खतरे का अलार्म बज चुका है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा देश के 60% बच्चों पर मंडरा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर बेहद घातक हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए BIS मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले साबुन पर दिल्ली में लगा प्रतिबंध। जी हां, दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में प्रदूषित को रोकने के लिए नवीनतम BIS मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले साबुन और डिटर्जेंट पाउडर की बिक्री, भंडारण, परिवहन और विपणन पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जनवरी में 2 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिसमें दिल्ली सरकार को संशोधित BIS मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले डिटर्जेंट की बिक्री, भंडारण और परिवहन और विपणन प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करने के निर्देश का सुझाव दिया था। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में साबुन और डिटर्जेंट की बिक्री, भंडारण, परिवहन और विपणन सुविधाओं से संबंधित दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रखने वाले सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निगरानी और औचक निरीक्षण के माध्यम से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, कोरोना वायरस का केस खत्म कर देगा ये 3D प्रिंटिंग मास्क। आ जाने कितनी खासियत। जी हाँ, कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने लाखों लोगों की जान ली है। दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा और खतरनाक वेरिएंट सामने निकल कर आए हैं, जिसकी वजह से कोरोना से संक्रमित मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हुई है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लाखों लोगों की जान गई है। इसी बीच एक खबर सामने आई है कि पुणे की एक कंपनी ने एक खास तरीके का मास्क तैयार किया है। ये 3D प्रिंटिंग और दवाओं के सम्मिश्रण से तैयार किया गया है। मास्क है जो कि अपने संपर्क में आने वाले विषाणुओं को निष्क्रिय कर देता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जानकारी दी गई है कि थ्रिंग टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विकसित इन मास्क पर विषाणु रोधक एजेंट का एक लेप होता है। विभाग का कहना है कि जब वायरस इस लेप से संपर्क में आता है तो इसकी बारी झिल्ली नष्ट हो जाती है, जिससे कोरोना वायरस निष्क्रिय हो जाता है। दोस्तों, आपको ये मास्क कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से महंगी हुई शराब, योगी सरकार ने लगाया कोरोना सेस, जानिए ताजा दाम। जी हाँ,
उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब पर कोरोना सेस लगा दिया है। इस टैक्स के लगाने के बाद शराब की कीमत 10 रुपए से 40 रुपए तक बढ़ गई है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण सरकारी खजाने पर असर पड़ा है और राजस्व बढ़ाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा है। विदेशी शराब की चाहत रखने वालों को अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन किया गया है। नए आदेश के अनुसार रेगुलर कैटेगरी की शराब पर 10 रुपए प्रति 90 ml पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क लगा दिया गया है। इसी तरह प्रीमियम कैटेगरी की शराब पर प्रति 90 ml पर 40 रुपए अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क लगा दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल को अलॉट हुए 25% वैक्सीन अब तक मिले महज 7.5%। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां, देश भर में इन दिनों कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए महामारी है। राज्य के डिमांड के मुताबिक वैक्सीन की सप्लाई फिलहाल नहीं है। इस बीच प्राइवेट हॉस्पिटल को भी वैक्सीन की किल्लतों का सामना करना पड़ा है। केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों को 25% वैक्सीन आवंटित किए जाने थे, लेकिन अब तक के आंकड़ों के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल को सिर्फ 7.5% वैक्सीन ही मिली है। वहीं 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सिर्फ 80 जिलों के प्राइवेट हॉस्पिटल को 10% वैक्सीन मिली है, जबकि कोविन ऐप पर 750 जिलों की लिस्ट है। सिर्फ कुछ शहरों और इलाकों में ही प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन मिल रही है। आंकड़ों के मुताबिक 80% जिलों में सरकार ने 95% वैक्सीन दी है, जबकि ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी महज 1% है। हैरानी की बात यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से बड़े शहरों में भी वैक्सीन बेहद कम संख्या में दी जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब तंबाकू सिगरेट बेचने से पहले लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। जी हां, तंबाकू की बढ़ती समस्या और जन स्वास्थ्य को इससे हो सकने वाले खतरे का ख्याल रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में फिर सिर्फ उन्हीं विक्रेताओं को तंबाकू सिगरेट और संबद्ध उत्पाद बेचने की इजाजत होगी जो इसके लिए नगर निगम से लाइसेंस लेंगे। राज्य में तंबाकू की बिक्री के नियमन के लिए तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग को अवश्य बना दिया गया है। तंबाकू उत्पादों तक पहुंच का नियम करने के लिए तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग महत्वपूर्ण है। लाइसेंस शुल्क की बात करें तो अस्थायी दुकान के लिए 200 रुपये, स्थायी दुकान के लिए 1000 रुपये और थोक विक्रेता के लिए 5000 रुपये तय किए गए हैं। वहीं अगर आप बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचते पकड़े गए हैं तो पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना और तीसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये का साथ FIR दर्ज की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के लाखों मजदूरों श्रमिकों के लिए जरूरी खबर, न्यूनतम मजदूरी होगी तय, सरकार ने बनाई समिति। जी हां, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है और न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर तकनीकी जानकारी और सिफारिश देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। खबर के मुताबिक अलग अलग कैटेगरी के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग अलग है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का तात्पर्य ऐसी सैलरी से है जो पूरे देश में सभी कैटेगरी के श्रमिकों पर लागू होता है। समूह का गठन नोटिफिकेशन की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए किया गया है। अब देश के लाखों मजदूरों श्रमिकों के लिए पूरे देश में एक समान न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चा थका दिख रहा है और सांस तेज चल रही है तो अभिभावक हो जाएं सतर्क, तीसरी लहर की चिंता के बीच सरकार की सलाह। जी हां, देश में अब कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। मौजूदा समय में देश के कई राज्यों में हालात पहले से अधिक ठीक हैं। हालांकि विशेषज्ञ और डॉक्टर देश में जल्द ही कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में आयुष मंत्रालय ने बच्चों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अगर बच्चों को 4 से 5 दिन तक तेज बुखार हो और खाना कम खा रहे हो और थका थका महसूस कर रहे हैं तो लोगों को तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नई गाइडलाइन के अनुसार बच्चों में अगर ऑक्सीजन का स्तर 95% से कम हो गया हो तो भी उन्हें बुजुर्गों से दूर रखना चाहिए। गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें दूध में हल्दी मिलाकर देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें च्यवनप्राश दें। आयुष बाल को दे सकते हैं। बच्चों में पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें हरी सब्जियां और फल खाने को दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के पास है असली सूरज से 10 गुना ज्यादा ताकतवर कृत्रिम सूरज, 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान। जी हाँ, चीन ने वैज्ञानिकों ने हाल ही में कृत्रिम सूरज बनाने का दावा किया है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन द्वारा तैयार किया गया सूरज असली सूरज की तुलना में 10 गुना ताकतवर यानी कि प्रकाश देगा। 10 सेकंड में कृत्रिम सूरज का तापमान 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। इसका अर्थ ये है कि प्राकृतिक सूरज की तुलना में गर्मी 10 गुना ज्यादा रही। खास बात यह है कि यह तापमान करीब 100 सेकंड तक कायम भी रहा। चीन के अनहुई राज्य में एक रिएक्टर में इस कृत्रिम सूरज को बनाया गया जिसमें न्यूक्लियर संलयन की मदद ली गई है। सामान्य तौर पर
इस तकनीक के जरिए हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। वहीं कई लोगों का मानना है कि कृत्रिम सूरज चीन सहित पूरी दुनिया के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुरुग्राम में हुआ 5G नेटवर्क का ट्रायल स्पीड जानेंगे तो रह जाएंगे हैरान। जी हां, देश में 5G नेटवर्क की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और टेक्नोलॉजी कंपनी एरिक्सन ने कल गुरुग्राम के साइबर हब में कंपनी के 5G नेटवर्क का ट्रायल किया। खबर के मुताबिक 5G नेटवर्क पर 1 Gbps थ्रूपुट की स्पीड दिखाई दी है। खबर के मुताबिक एरिक्सन ने कहा है कि भारती एयरटेल और एरिक्सन ने गुरुग्राम को साइबर हब में भारती एयरटेल के लाइव 5G ट्रायल नेटवर्क पर 1 Gbps थ्रूपुट का परफॉर्मेंस किया। सूत्रों ने कहा कि एयरटेल ने साइबर हब में अपनी 5G ट्रायल नेटवर्क की शुरुआत की और दूरसंचार विभाग के नियमों के मुताबिक ट्रायल की जगह पर 3500 मेगाहर्ट्ज रेडियो स्पेक्ट्रम बैंड का प्रयोग किया जा रहा है। देश में फास्ट इंटरनेट नेटवर्क सर्विस यानी कि 5G अगले साल से मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार ने हाल ही में उम्मीद जताई है कि देश में 5वीं जनरेशन की टेलीकॉम सर्विस यानी कि 5G अगले साल के शुरुआती महीनों में शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिखे इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।